यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार देवांगन आपका फिर से स्वागत करता हूं। और लीजिए, मैं आप लोगों के लिए आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हुआ हूं। मैं लगातार अभी कंटिन्यू PRSU से रिलेटेड वीडियोस डाल रहा हूं ताकि आप अभी की कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। जैसे भी हो हेल्प होना चाहिए और मैं बिना आधार के निराधार बातें नहीं करना चाहूँगा। इसीलिए मैं जो कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो किसी न किसी इन्फॉर्मेशन पर या किसी नोटिफिकेशन पर बेस्ड है। उस पर आप आपत्ति कर रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन मैं बिना किसी आधार के किसी भी बातों को आपको नहीं पहुँचाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं मैं वो है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का अब फाइनली कंफर्म हो गया कि असाइनमेंट देना है किसे और किसे परीक्षा देनी है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने वो उस आधार पर बात की थी, जैसा कि बात किया जा रहा था कि प्राइवेट वालों का जो है सभी का एग्ज़ाम होगा और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रेगुलर जो है उनका ही बस जो है असाइनमेंट होगा, ऐसा डिटेल दिया था। फिर PDF आया, नोटिफिकेशन आया, उसमें फिर और कुछ अलग बातें हुई। तो ये सब बहुत ऊपर नीचे पेचीदा कन्फ्यूज़न हो रहा था, लेकिन अब कंफर्म वीडियो में इसमें बात करेंगे। क्योंकि PRSU के नोटिस एक आया हुआ है, उसमें उसने डायरेक्ट लिख कर बताया हुआ है, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, फाइनली अब बात करेंगे कि असाइनमेंट कौन से कोर्स वालों को देना है, कौन सी ईयर वालों को देना है, प्राइवेट एक्स रेगुलर को क्या देना है, सप्ली वाले को क्या देना है, परीक्षा देनी है, असाइनमेंट देना है, इसके बाद डिटेल बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि इस आधार पर तैयार हो रही है मार्कशीट, PRSU ने बताया है। आइए जाने क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि आप टैग देख सक रहे हैं, तो हम अभी इस वीडियो में ज़रूर बात करने वाले हैं कि किस आधार पर तैयार होगा आपकी मार्कशीट। PRSU खुद नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और ये नोटिफिकेशन मेरे एक सब्सक्राइबर हमारे दोस्त के द्वारा दिया हुआ है, जिन्होंने हमारी मदद की है। तो दोस्तों चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। और इससे पहले यदि आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें। और कई लोगों ने सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, वो नोटिफिकेशन ऑन करें। कारण ये है कि जैसे अब मैं ये न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक मैसेज पहुंचेगा नहीं। इसीलिए दोस्तों नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, तभी आपका सब्सक्राइब करने का मतलब है। तो ये है आपके सामने जो है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ की एक PDF, जिसमें नोटिफिकेशन जो 15 सितंबर का दिखाया जा रहा है, जिसमें आपका हेडिंग दिख रहा है वार्षिक परीक्षा 2020 की बची हुई परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षा मई जून 2020 के लिए परीक्षा एवं मूल्यांकन योजना। तो डिटेल बात इसमें करेंगे। देखिए, आप मई जून 2020 बोल दिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, वार्षिक परीक्षा 2020 भी बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा मई जून के वाले सेमेस्टर परीक्षा की भी बात करेंगे, वार्षिक परीक्षा 2020 की भी बात करेंगे और इसमें साथ ही साथ मूल्यांकन के बारे में बात करें। पहले डिटेल में फटाफट बात कर लेंगे, उसके बाद एक आपके लिए जो है अलग से मैंने एक बनाया हुआ है टेबल, उसके बेस पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बात करते हैं कि 10 सितंबर के अनुक्रम में परीक्षा असाइनमेंट के मूल्यांकन की योजना है वो निम्नानुसार है। फर्स्ट में आपको देखिए स्नातक, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं स्नातकोत्तर। देखिए, मैं आपका टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर दे रहा हूँ। स्नातक बोलेगा तो PG हो जाएगा, डिप्लोमा तो जानते हैं, सर्टिफिकेट भी जानते हैं, स्नातकोत्तर हो जाएगा तो PG हो जाएगा। ठीक है, ये स्नातक UG है। और यहाँ पर स्वाध्यायी मतलब प्राइवेट है, भूतपूर्व मतलब एक्स रेगुलर है, पूरक मतलब सप्लीमेंट्री है। ठीक है, नियमित मतलब रेगुलर है। अब देखिए फटाफट बात करें। फर्स्ट में ये बोला है कि आपका जो पहले से जो एग्ज़ाम हो चुका है, जो प्रश्न पत्र पहले से हो चुके हैं, उनके वास्तविक प्राप्तांक की गणना की जाएगी। आप जितना नंबर पाएंगे उतना ही काउंट होगा। ठीक है, वो चेकिंग हो रहा है इसका मतलब। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। रेगुलर वाले जो फर्स्ट ईयर रेगुलर कर रहे हैं उनकी बात करें तो रेगुलर जो फर्स्ट ईयर कर रहे हैं UG वाले, उन विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र असाइनमेंट के प्राप्तांक के आधार पर अंक गणना की जाएगी। तो फर्स्ट ईयर रेगुलर वाले को असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, उसी के आधार पर किया जाएगा। अब जो UG फर्स्ट ईयर में है लेकिन प्राइवेट है, या फिर वो एक्स रेगुलर है या सप्लीमेंट्री है, और साथ ही साथ PG में वे प्रीवियस प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट प्रीवियस है ना, रेगुलर की बात नहीं करिए, उनका क्या होगा? तो उनके लिए हो रहा है एग्ज़ाम फ्रॉम होम के प्रश्न पत्रवार प्राप्तांक के आधार पर गणना की जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको जो
एग्ज़ाम दिलाना है उनके जो आप प्रश्न पत्र के जो भी सब्जेक्ट रहेगा, मतलब उसमें आप जितना नंबर पाएंगे उसके आधार पर कैलकुलेशन किया जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो प्राइवेट वाले हैं और एक्स रेगुलर वाले हैं और सप्लीमेंट्री वाले हैं, साथ ही प्रीवियस प्राइवेट वाले हैं, उनका एग्ज़ाम फ्रॉम होम बोल रहा है। इसका मतलब आपका एग्ज़ाम होगा, असाइनमेंट नहीं मिलेगा आपको। असाइनमेंट किसको मिल रहा है? फर्स्ट ईयर में रेगुलर वालों को जो फर्स्ट ईयर है। ठीक है, अब आगे बात करें। समझ में आया होगा आई थिंक, मुझे लगता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे तो आपका सेकेंड ईयर की बात करें, रेगुलर। सेकेंड ईयर रेगुलर वालों का बोला जा रहा है कि जो प्रश्न पत्रवार अंक की गणना प्रथम वर्ष का कुल प्राप्तांक का 50% भार वेटेज, मतलब जो सेकेंड ईयर में जो रेगुलर कर रहे हैं उनका 50% फर्स्ट ईयर के बेस पे, साथ ही जो अभी अब आपका असाइनमेंट होगा, ठीक है, असाइनमेंट होगा, एग्ज़ाम नहीं, तो उनके असाइनमेंट का 50%, ये दोनों को देख के आपका कैलकुलेशन होगा, आपके मार्कशीट बनेगी। ठीक है, सेकेंड ईयर को क्लियर हुआ, फर्स्ट ईयर का 50% और अभी जो सेकेंड ईयर रेगुलर कर रहे हैं उसका असाइनमेंट, ये दोनों का 50% वेटेज लेके बनाया जाएगा। ठीक है, अब जो सेकेंड ईयर में है, जो प्राइवेट दिला रहे हैं और एक्स रेगुलर वाले हैं या सप्लीमेंट्री हैं, तो उनको क्या करेंगे? तो प्रथम वर्ष के टोटल प्राप्तांक का 50%, मतलब टोटल मार्क्स आपने जितना गेन किया होगा उसका 50%, साथ ही अभी आप एग्ज़ाम फ्रॉम होम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका 50%, दोनों का लेके आपका कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर भी क्लियर हो गया कि सेकेंड ईयर में जो प्राइवेट है, एक्स रेगुलर है और सप्लीमेंट्री, उनका एग्ज़ाम होने वाला है। सिर्फ रेगुलर सेकेंड ईयर वालों को असाइनमेंट मिलेगा, फर्स्ट ईयर रेगुलर वालों को असाइनमेंट मिलेगा, बाकी प्राइवेट, एक्स रेगुलर और सप्लीमेंट्री वालों को एग्ज़ाम दिलाना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आपको वीडियो लंबा मिलेगा भाई, आपको थोड़ा सब्र रख के समझना है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। फटाफट बताऊँगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, ना समझ आएगा, बार बार आप कमेंट करके परेशान होंगे, इसलिए मैं थोड़ा आसानी से समझा रहा हूँ, डबल बोल के। देखिए 6 नंबर में बोल रहा है, यूजी लास्ट ईयर में, अंतिम वर्ष में हैं आप और रेगुलर हैं, प्राइवेट हो चाहे एक्स रेगुलर हो चाहे आप सप्लीमेंट्री हो। किसकी बात करें? लास्ट ईयर वाले में। लास्ट ईयर में आप रेगुलर हो, प्राइवेट हो या सप्लीमेंट्री हो या तो फिर आप एक्स रेगुलर हो। साथ ही डिप्लोमा और सर्टिफिकेट वालों के बारे में भी बात कर रहा है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो लास्ट ईयर के हैं परीक्षार्थी जो रहेंगे, उनका प्रथम और द्वितीय वर्ष के कुल प्राप्तांक के औसत का 50%। कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल ईयर में है उनका 50% लिया जाएगा। किसका? फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर, दोनों का टोटल करेंगे। बाय द वे, जैसा आपका 500 का मार्क्स का बना हुआ है, आपने एक में 300 पाया हुआ है और एक में पाया हुआ है 400, तो दोनों का टोटल कितना हो गया? 700। टोटल कितना? 1000 में आपका आ गया कितना? 700। तो 700 का आधा कितना आएगा? 350। ये यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के टोटल नंबर का एवरेज 50% और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका 50%, दोनों को मिला के आपका कैलकुलेशन होगा। ये और कैलकुलेशन का क्लियर अभी और एक टेबल बना हुआ है, उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा सब्र रखें, इस वीडियो को पहले समझें, उसके बाद लास्ट में और बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर हो गया कि फाइनल ईयर में चाहे कोई भी हो, रेगुलर हो, प्राइवेट हो, एक्स रेगुलर हो, सप्लीमेंट्री हो, डिप्लोमा वाले लास्ट ईयर वाले हों, चाहे सर्टिफिकेट वाले लास्ट ईयर वाले हों, सबका एग्ज़ाम फ्रॉम होम घर बैठे परीक्षा उनको दिलाना है। क्लियर। इसके बाद पीजी की बात करें तो पीजी में देखिए, लास्ट ईयर पीजी में जो प्राइवेट दिला रहे हैं, जो लास्ट ईयर में होंगे और प्राइवेट दिला रहे हैं, किसमें? पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर में देखिए तो इसमें क्या बोल रहा है? प्रीवियस के टोटल नंबर का एवरेज 50%। तो आपने जो प्रीवियस में मार्क्स पाया होगा, जैसे 500 पाया होगा, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? 250। ये हो गया उसका 50%। और अभी आप जो एग्ज़ाम फ्रॉम होम देने वाले हैं, जो प्राइवेट फाइनल ईयर वाले रहेंगे पीजी के, चाहे वो एमए हो, एमकॉम हो, वो कुछ भी हो ना, स्नातकोत्तर बोल दिया मतलब वही है। ठीक है, तो उसका 50% आपका एग्ज़ाम फ्रॉम होम का और 50% आपके प्रीवियस ईयर का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बोला जा रहा है सेकेंड सेमेस्टर वाले का, रेगुलर का।
ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है ये यूजी पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट का सेकेंड सेमेस्टर जो रेगुलर वाले हैं, ठीक, बहुत सारे लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का डिटेल नहीं आया हुआ है, बहुत परेशान हैं, तो उस थोड़ा सा समझिए उनका कैसे होगा कैलकुलेशन। तो यूजी पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट का जो सेकेंड सेमेस्टर के परीक्षार्थी हैं उनका प्रथम सेमेस्टर के टोटल का 50%, फर्स्ट सेमेस्टर के टोटल का 50% का वेटेज, और साथ ही अभी होने वाला है इंटरनल मार्क्स के बेस का 50%, इसका मिला के उसका कैलकुलेशन हो गया। तो यहाँ पर ये चांसेस लग रहा है कि सेकेंड सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होगा, जो रेगुलर में हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो रेगुलर का ही तो है सेकेंड सेमेस्टर, प्राइवेट का तो होता नहीं सेमेस्टर में। तो जो यूजी वाले हैं, पीजी वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, सर्टिफिकेट वाले हैं, उनका जो नियमित का जो सेकेंड सेमेस्टर है उनका फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स, ठीक है, प्लस अभी का इंटरनल मार्क्स, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बनेगा। जैसे कौन सा कोर्स हो सकता है इसमें, बीएड सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर हो सकता है, एमए सेकेंड सेमेस्टर हो सकता है, बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर हो सकता है, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर हो सकता है। ये पूरे कोर्स देखिए 5 कोर्स मैंने बता दिया, और भी होगा तो नहीं पता भाई, देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ पर बता रहा हूँ डायरेक्ट कि रेगुलर सेकेंड सेमेस्टर वालों का 50% वेटेज होगा फर्स्ट सेमेस्टर के बेस पर, और 50% होगा इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल मार्क्स के बेस पर। अभी हम लोग का सभी का इंटरनल वाला इन सब कोर्स का इंटरनल मार्क्स पहुँच चुका है ना, उसके बेस पर। तो हो सकता है नोटिफिकेशन आए तो मैं बताऊंगा, और अगर नहीं आता है तो इसके बेस पे हो रहा है। अब देखिए यूजी वाले, पीजी वाले, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के जो लास्ट सेमेस्टर में है, लास्ट कैसे सेमेस्टर, 4th में होंगे, 6th में होंगे, 8th में होंगे और 10th सेमेस्टर, ये सब रेगुलर की बात हो रही है, ये सब रेगुलर में इतना है। तो किसके बेस पे होगा, तो यहाँ पर देखिए लास्ट गत सेमेस्टर मतलब लास्ट सेमेस्टर प्रीवियस के कुल प्राप्तांक के औसत का 50%, जो चतुर्थ है वो थर्ड, 4th वाले का थर्ड, 6th वाले का 5th, 8th वाला 7th और 10th वाले का 9th, इनके सेमेस्टर के बेस पर 50% वेटेज और 50% एग्ज़ाम फ्रॉम होम, इनका एग्ज़ाम होना है, क्योंकि ये फाइनल में आ जाते हैं, समझ जाइए। 4th 6th 8th और 10th वाले जितने हैं उनका क्या होगा, एग्ज़ाम फ्रॉम होम, उनका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर और अलग से बोल रहा है, देखिए अब ये 10th नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। यहाँ पर बोल दिया हुआ है यूजी पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट सेमेस्टर के जो एक्स रेगुलर हैं, एटी केटी वाले हैं, उनके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। क्या मतलब समझ रहे हैं आप, अभी किया नहीं गया है, इसलिए आप पैनिक ना हो जाइए, स्ट्रेस ना लें। प्रायोगिक परीक्षा के लिए तो अलग से जो भी उसका वाइवा असाइनमेंट है वो सब ऑनलाइन आपको कॉलेज से भेज दिया जाएगा, है ना, उसको आपको दिक्कत नहीं करना है। और इसके बाद जो है 12th नंबर में बोला जा रहा है सेमेस्टर परीक्षा का जो प्रायोगिक परीक्षा होती है प्रैक्टिकल, वो भी असेसमेंट हो चुका है, ठीक है, ये भी हो गया है। 13 नंबर में बोल रहा है कि जिन पाठ्यक्रम में जिसका सिलेबस में 4 से अधिक सेमेस्टर होते हैं, 4th 6th और 8th को छोड़ना है, और बाकी का जो है लास्ट सेमेस्टर के बेस पर होगा। जैसे चतुर्थ के लिए प्रथम द्वितीय तृतीय, अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ गया, ध्यान रखिए भाई। सेमेस्टर वाले जो इनको जो बता रहा था मैं अभी कि जैसे 4th वाले 3rd 6th वाले, ये तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, आगे दिया हुआ है उसके बारे में। क्या दिया हुआ है देखिए, जैसे 4th वाला है, 4th वाले का किसके बेस पे होगा, यहाँ पर देखिएगा 4th 6th और 8th वाले को छोड़कर क्या बताया जा रहा है, गत सेमेस्टर। जैसे कि चतुर्थ के लिए 4th वालों के लिए 1st 2nd और 3rd का टोटल करेंगे तब 50% बोल रहा है ना। इसका कैलकुलेशन नीचे करेंगे अपन एग्जाम्पल के बेस पे। आंतरिक मूल्यांकन का 50% वेटेज देकर इसका गणना किया जाएगा। ये सब जो है बताया जा रहा है। इसके बाद ये डिटेल जो है नॉर्मल है, इसमें और भी ये जो है बॉक्स बना हुआ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। PDF का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है।
तो देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का अलग कक्षावार बना हुआ है। अब हम इस पर विद एग्जांपल बात करने वाले हैं। अभी देखिए यूजी की बात कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन का किसी प्रश्न पत्र विषय का अंक, सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का आपका बता दिया गया है कैसे होगा, उसका टेबल नहीं बना हुआ है, सेकेंड ईयर से स्टार्ट है ये, ठीक है। सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में बोला जा रहा है कि संबंधित प्रश्न पत्र के पूर्णांक का 50% वेटेज, प्रथम वर्ष के प्राप्तांक 50% आपका फर्स्ट ईयर के बेस पर रहेगा और 50% रहेगा अभी जो परीक्षा या असाइनमेंट। सेकेंड ईयर रेगुलर वाले हैं उनका तो परीक्षा नहीं होगा, असाइनमेंट होगा, लेकिन प्राइवेट और एक्स रेगुलर उसका है, उसका परीक्षा होने वाली है, उसका यहाँ पर 50%, ठीक है, इसलिए ऑब्लिक कर दिया हुआ है। तो आप देखिए दोनों से संबंधित की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। बाय द वे ऐसा बोला जा रहा है कि अगर कोई टोटल मार्क्स जो है उसका 100 है किसी भी सब्जेक्ट का, तो 50 मार्क्स हैं उसमें रहेगा। जैसे कि टोटल 600 का है, उसमें आपने 400 अचीव किया है, तो उसका कितना परसेंट आ जाता है 66.6। उसका 50% कितना होगा 33.3, तो उसको 33 लेंगे। और उसके बाद ये 50% हो गया किसका, इसका हो गया। अब इसकी बात करें, नीचे यहाँ दिया हुआ है, तो देखिए 50% उसका लेगा। 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है या असाइनमेंट जो भी है, उसका 80 मार्क्स आपने पाया है तो 80% उसका लेंगे और उसका 50% हो गया 40। तो 40 और 30 दोनों को ऊपर नीचे का जोड़े और टोटल 33, टोटल कितना हो गया 73 मार्क्स। तो आपका इतना मार्क्स आपको मिल जाएगा। ये था सेकेंड ईयर वालों के लिए। अभी बात करें फाइनल ईयर, तो फाइनल ईयर का क्या बोला था, फाइनल ईयर में ये बोला था कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का टोटल मार्क्स का 50% लेगा और 50% अभी जो परीक्षा होने वाली है फाइनल ईयर वालों की उसका ले रहा है। तो देखिए 75 का अगर है मार्क्स का पेपर, तो उसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का दोनों का सम किया 360 और 372 है ना, दोनों का परसेंटेज से किया तो यहाँ पर 732 हो गया, 1200 आउट ऑफ हो गया। इसके बाद फिर 62% बना, उसका हाफ कितना हो जाता है 23.25, ठीक है, यहाँ पर देख रहा होगा। तो उसको पॉइंट को नहीं लेगा, वो 23 लेगा। अब अभी में 75 में कितना पा लिया है आपने, 70 नंबर पा लिया है। तो फिर 75 मार्क्स में 93.33% हुआ, तो उसको कितना लेगा, उसका हाफ कर देंगे तो 34 हो जाएगा। 35 प्लस 23 दोनों को सम करेगा तो 58, तो 58 मार्क्स आपको मिलेगा। इसके बाद पीजी वालों का, जो लास्ट ईयर वाले हैं, पीजी में लास्ट ईयर वाले का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 50% आपका किसके प्रीवियस के बेस पर होगा, पीजी प्रीवियस, और 50% अभी के एग्ज़ाम के बेस पे। तो अगर यहाँ पर देखें 100 मार्क्स का पेपर है तो 500 टोटल है, उसमें से आपने कितना पाया 400, तो 80% का हाफ 40 हो गया। अभी 100 का है तो 70 मार्क्स आपने पाया, उसका हाफ 35 हो गया। दोनों को सम करेंगे तो 75 आपको मिलेगा। ऐसे सब कैलकुलेशन है ये, है ना, ऐसे ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बताया जा रहा है ये। देखिए सेकेंड सेमेस्टर वालों का बोल रहा है कैसे कैलकुलेशन होगा, तो 50% वेटेज दिया हुआ है किसका, फर्स्ट सेमेस्टर का, और यहाँ पर बोल दिया है इंटरनल मार्क्स का 50%। तो जैसे कि 500 अंक का हुआ है, उसमें 300 पाया है आपने 60%, तो उसका हाफ कर दिया वेटेज। देखिए लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 80 मार्क्स का है ना टोटल, आप ऐसा मत बोलिएगा 60 का 50% जो है 30 होगा, तो वो वैसा उस बेस पे नहीं ले रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है प्रश्न पत्र का पूर्णांक कितना है 80, तो उसका आधा कितना हो गया 40 हो गया। अब फर्स्ट सेमेस्टर के प्राप्तांक अगर 500 है, ठीक है, और उसमें 300 पाया तो 60%, वेटेज जब लेगा उसका तो 24 हो गया, फिर 40 हो गया। अब इसके बाद इंटरनल का कितना हो गया, 20 में 18 मिला हुआ है क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, तो 90% हो गया, तो उसका कितना हो गया 36। तो उसके बाद ये 24 प्लस 36 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 60/80, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर, ये आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि कैसे 60 जो था उसका 30 ना हो के वेटेज कैसे उसका 24 आ रहा है ना, जैसे कि 80 का 40 दिया हुआ है तो 60 का 30 आना था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये ऐसा बना के दिया हुआ है, वहाँ से यूनिवर्सिटी का ही है, इसको मैं अलग से क्रिएट नहीं किया हूँ, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर का जिसमें 4 से अधिक सेमेस्टर है उनके लिए बोला जा रहा है ये 50% होगा उसका सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का टोटल नंबर का जो है एवरेज रहेगा, और 50% अभी का जो इंटरनल रहेगा मार्क्स उसके बेस पे।
अब ये देखिए 35 का टोटल 70 मार्क्स का है, तब क्या होगा 35 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों को मिलाएगा। देख सकते हैं आप 300 360 400 सम किया 1060 आउट ऑफ 1500, उसमें हो गया ये 70.66%। इसका हाफ किया तो 24.73 हो गया। 25 ले रहा है इसको। अब 35 मार्क्स का अभी इंटरनल हो रहा है तो 27 हुआ, 30 में 27 तो 90% जो है 31.5, तो 32 लेके दोनों को सम करके 57 कर दिया। ये एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही लास्ट सेमेस्टर वालों का है। लास्ट सेमेस्टर वाले यानी कि अंतिम सेमेस्टर जो कि 6th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सबका मिला के 50% और 50% अभी का इंटरनल। तो देखिए यहाँ पर वैसे ही हुआ है, 50 मार्क्स का था तो 25, ठीक। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को मिला लिया सबका 66 हुआ, उसका 25% किया तो 16.55 होगा। 66 का 25% करके देखिएगा 17 आ रहा है। उसके बाद 25 वैसे ही तो 10 का 8 कितना हो गया 80, और 80 का परसेंटेज का वेटेज किया तो यहाँ पर आ गया आपका 20, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हो गया 37 मार्क्स आउट ऑफ 50। तो इस टाइप से आपका कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन में मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है, तो उस हिसाब से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ मैं। तो दोस्तों ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा सभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।